इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनि सदासागर जी महाराज की। जीवन की शुरुआत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन का अंत हमारे हाथ में है। जीव कहाँ से आता है, अभी तक कहाँ रहा है, वह हमारे हाथ में नहीं है। जब सुना तो बड़ी ग्लानि हुई कि हमारा शव का मूल स्थान निगोद था और प्रकृति के नियमों को हम बदल नहीं सकते, कोई बदल भी नहीं सकता। प्रकृति के जो नियम हैं उनको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हेरा फेरी नहीं कर सकते। अतीत की रकील को नहीं पीटा जाता, वर्तमान के लिए वो भविष्य के लिए चलता है। और वर्तमान को हम कैसे संभालें जो हमारे हाथ में है, जिसे हम जी रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है जो हमारे हाथ में है वही बिगड़ रहा है, जो हमारे हाथ में नहीं था वो बिगड़ चुका। निगोद में रहना हमारे हाथ में नहीं था, कुदरत का था, वो बिगड़ गया। लेकिन आज तो हमारे हाथ में है हमारी जिंदगी, फिर भी जिंदगी बिगड़ जाए तो इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो वो है कि हम जान रहे हैं कि अच्छा क्या है, फिर भी हम बुरा कर बैठे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। हमें ज्ञान है, जान रहे, सब कुछ सही है, फिर भी हमारा वर्तमान बिगड़ रहा है। कल कहा था ना, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि ये बातें हमें विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन वही बातें विचार में मन में आती हैं, जानते हुए ये बातें मन में नहीं सोचना चाहिए, इससे कोई भला नहीं है, कोई अच्छा नहीं, जान रहा हूं, फिर भी मन उन्हीं बातों का विचार करता है, वही बातें मन में आती हैं। क्या करें, अब तो मैं ज्ञानी हूं, मेरा मन मेरे काबू में नहीं। मुझे मालूम है कि यह नहीं देखना चाहिए, लेकिन वही देख रहा हूं जो नहीं देखना चाहिए। वहीं आंख उठ जाती है। खूब समझाता हूं कि देख, यह देखने लायक वस्तु नहीं है, ठीक नहीं है, इज्जत वाला काम नहीं है, तो भी पता नहीं क्या हो जाता है, आंख उठ जाती है।
नहीं सुनना चाहिए वही सुन लेता हूँ, जहाँ नहीं जाना वहीं चला जाता हूँ, जो नहीं करना वही कर बैठता हूँ, जिनके साथ नहीं रहना चाहिए उन्हीं का साथ कर बैठता हूँ। ये सारी एक ऐसी समस्या है, इनका कोई तो समाधान होगा, कहीं से तो हम सुलटने का भाव करें। एक व्यक्ति के पास एक किसान था, वो बड़ा मूर्ख था। उसको एक चमकदार पत्थर खेत में मिला, उसने उठा लिया कि बच्चे के खेलने के काम आएगा, कंची जैसी थी। उसने लाकर बच्चे को दे दी और बच्चे को जैसी कंची दी, बच्चा खुश खेलने लगा। वहां से एक दिन जोहरी निकला। उसने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा हीरा है, ये हीरा कोई ऐसे खेल रहा है, इसको तो कोई। उसने कहा ये मूर्ख है। उसके कहा बेटा ये हीरा मुझे दे दो। मैं कैसे दे दूं, मेरे पापा लाए थे। पापा से पूछा, पापा ने कहा कोई तुम क्या करोगे, तो कंची बच्चों का काम है। बोले साहब मुझे काम का है, दे दो। अब जब व्यक्ति की मांग हो जाती है तो व्यक्ति की वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। मांग से वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की कोई कीमत नहीं होती। कोई कीमत नहीं है दुनिया में, किसी वस्तु की कीमत नहीं। हर वस्तु स्वयं में निर्मूल है, हर वस्तु स्वयं में निर्मूल है। उपभोक्ता उसका मूल्य बढ़ा देता है। जैसे जैसे बाजार में मांग होती है वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती है। इसलिए जो होशियार सेल्समैन होते हैं वे माल की तरफ नहीं देखते, वो मांग की तरफ देखते हैं। धर्म क्षेत्र की भी यही है। धर्म के क्षेत्र में जो तुम मन करते इसकी मांग बढ़ाओ, जितना मांग बढ़ेगी मूल्य बढ़ेगा। मूल्य नहीं बढ़ाना, मूल्य बढ़ा दोगे तुम बैठे रहोगे, कोई खरीदने वाला नहीं है। मांग बढ़ाओ, डिमांड बढ़ना चाहिए, उपभोक्ता बढ़ना चाहिए। उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, माल की कीमत बढ़ेगी। उपभोक्ता बढ़ाओ, जितना ज्यादा उपभोक्ता बढ़ा सको बढ़ाओ। आप देखना उपभोक्ता इतने बढ़ा दो कि माल कम पड़ जाए। बाजार में जितने जो चीज जितनी कम मिलती है उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती है। आज धर्म क्षेत्र में भी देखो, जब मुनि महाराज नहीं थे तो मुनियों की इतनी कीमत थी कि राजा महाराजा पूरी सेना को लगा देते थे कि जाओ कहीं भी एक बार मुनि के जिंदगी में एक बार दर्शन हो जाए, बस ज्यादा नहीं, एक बार ओनली। खोजते थे कहीं एक बार जिंदगी में एक बार ये निगोड़ी आंख मुनि मुद्रा को देख ले, क्योंकि अरहंत तो देखने में आने वाले हैं नहीं। कैसा युग था जो मुनि मुद्रा को देखने के लिए आंख तरसती थी और उसी मुनि मुद्रा को साक्षात अरहंत का रूप मान लेते थे। यही अरहंत है हमारे, यही भगवान है हमारे। इतनी कीमत थी क्योंकि वस्तु कम थी, दुर्लभ थी। अब थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का संख्या बढ़ रही है तो मूल्य थोड़ा कम हो रहा है। वो मूल्य नहीं रहा जो तरसते थे लोग, क्योंकि सरल और सहज हो जाता है। तो अज्ञानी जन तो दुर्लभ को मानते हैं, ज्ञानी जन पर आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्ञानी जन तो कहता है कि चाहे कितना ही हो, मुनि तो मुनि है। चाहे सारा जगत मुनि बन जाए तो भी भावना में फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी तड़फन, उसकी तलक तो उतनी ही रहेगी जैसे गणधर परमेष्ठी है। साधु के दो वचन सुनने को तरसते हैं लोग। महाराज के मुख से कुछ निकल जाए,
एक ग्वाला था, वह रात भर महाराज की सेवा की। बस वो यही सोचता सुबह महाराज जी हमसे एक शब्द बोल देंगे। महाराज ने कुछ बोला नहीं, नमो अरिहंताणम। बस उसने कहा कि गुरु के मुख से जो निकल गया वही मंत्र है। अब वो ना अरिहंताणम जाने ना कोई नमोकार मन जाने, उसने कहा गुरु के मुख से जो निकल जाए, अन्नम च गुरु देश, जो निकल जाए, एक शब्द निकल जाए, ओम निकल जाए, बस उसी को मंत्र मान लो महानुभाव। महाराज ने अणुवो अरिहंताणम कहा, बस उसने उसी को मंत्र मान लिया। और बताते हैं कि मर करके वह सेठ सुदर्शन बना। सेठ सुदर्शन मात्र इतना सा एक शब्द के लिए। लेकिन अब आजकल क्या है, तुम्हारे लिए ज्यादा प्रवचन सुनने में मिलने लगे ना, 1.5 घंटे। अब महाराज 1.5 घंटे तक बोलेंगे, अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी, अभी तो महाराज जी भूमिका बनाएंगे। भूमिका ही तो सार गर्भित होती है, तो आराम से आते हैं, क्योंकि बहुलता हो गई प्रवचनों की। पहले प्रवचन सुनने जाना पड़ता था, अब तो घर में ही सुनाई पड़ रहा है, लाइव में आ रहा है, तो उसका मूल्यांकन कम होता जाता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गणधर परमेष्ठी को देखते हैं, मैं उनके अवीक्षण ज्ञानोपयोग, सब कुछ जानते हुए भी क्या सुनते हो। आप लोग तो, अपन लोग तो क्या कहेंगे, महाराज जो बोलेंगे वो तो मुझे आता है, मैं कोई कम विद्वान थोड़ी हूँ, मैं बहुत पहुंचा हुआ विद्वान हूँ। महाराज जी क्या बोलेंगे, जो वो बोलेंगे उनसे ज्यादा हमें आता है। जितना बोलेंगे उससे वो सब जानता हूं, क्या सुनना वहां जाके, क्या सुनूंगा वहां जाकर, महाराज से ज्यादा मुझे आता है। मैं गणधर परमेष्ठी को, पहले मेरी भी धारणा यही थी, गणधर परमेष्ठी पहले मुहूर्त में सब कुछ सुन चुकते हैं, पूरे द्वादशांग का ज्ञान आता है, और भगवान द्वादशांग से बाहर कुछ बोलते नहीं, बोले तो समझ में आए। फिर भी क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं प्रति समय, क्या नया नया अनुभव आते हैं। आहार तक छोड़ दिया, 24 घंटे में एक भी शब्द नहीं ऐसा होना चाहिए जो मेरे कान में होते हुए न जावे, बस इतना ही नियम है उनका। मेरे भगवान के मुख से जो निकलेगा वो मेरे कान में होके जाना चाहिए। अरे वही तो है जो कल सुनाया था, बोले वो तो गया जितने बार पूरी जिंदगी भर वही वही सुनकर के भी वो ऊबते नहीं हैं, ऊबते नहीं। जैसे अज्ञानी व्यक्ति वही वही पाप करता हुआ पापों से कभी ऊबता नहीं, ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति वही वही ज्ञान करता हुआ भी ज्ञान से ऊबता नहीं। पहले ऐसा लगता था, जब अध्यात्म ग्रंथ पढ़ते थे तो लगता था कि सब वही तो है, पुनरावृत्ति हो रही, सब कुछ वही तो है जो पहली गाथा में कहा था वही है। अब नहीं लगता, अब नहीं लगता। अब तो हर गाथा में सब कुछ वही है, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ते समय लगता है कि सब कुछ नया है वही, पक्का है वही है, लेकिन सब कुछ नया लगता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये आप लोगों की बात है। आप लोग संसार के पाप सारे कर चुकते हैं, फिर भी उन पापों को कितने बार करने के बाद भी कभी ऊबते हो। जब भी करते हो तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी किए।
एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, सबके अनुभव की बात कह रहा हूं। पापों को व्यक्ति कभी क्यों नहीं ऊबता, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप रोटी खाते हैं कि नहीं? सब लोग खाते हैं रोटी के नहीं खाते? कितने कब से खा रहे हो हैं? तो आज से बंद कराओ। जब भूख लगती है तो ऐसे टूटते हो जैसे जन्म जन्म से कभी रोटी मिली नहीं, जन्म जन्म से नहीं मिली हो। 6 घंटे बाद ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। अरे भाई 6 घंटे पहले डकार के खाया था, अच्छी तरह भर के खाया था, 6 घंटे के बाद तड़फन, तलब, चक्कर, रोटी रोटी रोटी, ऐसा पागल हो जाता है, मर जाएगा, मर जाएगा। अनादिकाल से खाता आया, जिंदगी भर खा रहा है, और एक दिन नहीं मिलता है तो रात में स्वप्न में खा जाता है अनंत चौदस को। और उपवास के दूसरे दिन जब पारणा होती है, पहला घूंट पानी का कैसा लगता है? और कब से पी रहे पानी? पी रहे, लेकिन उपवास के दूसरे दिन ऐसे लगता है जैसे अमृत पी रहा हूं। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आज तक कोई रोटी से उबा नहीं, पानी से उबा नहीं, कसायों से उबा नहीं, कभी नहीं थकता। मैं अनादिकाल से कसाय करता आया हूं, आखिर कब तक करूं? बहुत बिरले लोग उबते हैं। त्याग और नियम हमारी नियत को बताते हैं। पुण्य के प्रति तुम्हारी ललक है कि नहीं, तो आपका त्याग बताएगा। आपके मन में कभी कोई चीज छोड़ने का भाव आया, आपने परिग्रह प्रमाण किया, ये क्या है? बहुत बड़ा तप है महानुभाव। वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे अब पुण्य की भी इच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए मकान, एक काफी है, मैं इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा, मेरी धन हूं। और अंत में जाकर के वो रोटी से ऊब जाता है और कहता है कि नहीं, मैं रोटी से ऊब गया हूं, इसलिए अष्टमी चौदस का उपवास करता हूं। चक्रवर्ती खाना तो पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति खाते समय ये भेद विज्ञान कर ले कि मैं कितने बार खा चुका हूं, कितना खाऊं, ये कब छूटेगा? वो कम से कम 8 दिन में 1 दिन कहता है मैं रोटी से भी ऊब गया हूं, मैं पानी से भी ऊब गया हूं, मुझे सब नहीं चाहिए। लेकिन सामान्यता ऐसा नहीं होता। सामान्य से कोई ऊबता नहीं। भूख मर जाए तो भूख बढ़ाने की दवाई खावे। इंद्रियों में स्वाद आना बंद हो जाए तो स्वाद लेने के लिए डॉक्टर महाराज जी, डॉक्टर साहब मुझे आजकल कोई स्वाद, अरे भाई स्वाद नहीं आ रहा, पेट तो भर रहा है। यदि स्वाद नहीं आ रहा है तो मत आने दो, पेट तो भर रहा है कि नहीं? नहीं महाराज, वो तो मामला दूसरा है। पेट ही नहीं भरना है, हमें स्वाद भी लेना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी कार्य में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। तुम गलत हो ये भी नहीं कह रहा हूं, तुम्हें नहीं करना चाहिए ये भी नहीं कह रहा हूं। तुम जो करते हो सो करो, बस। अब तो ठीक। सब पाप तुम्हें नए लगते हैं, लगने दो। तुम्हें रोटी अच्छी नहीं लगे, पानी नया लगे, तुम्हें विषयों के विषय भोग अच्छे लगे, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा, बस उसमें एक बात मेरी जोड़ लो, बस जैसे भोजन से तुम कभी नहीं उबे, ऐसे पूजन से कभी मत उबना। बस इतनी सी तो बात। जैसे नहाने से तुम नहीं उबे, प्रतिदिन नहाते हो,
ऐसे अभिषेक से कभी मत उबना, बस इतना सा तो वही आदत तुम्हारी जो आदत पड़ी है ना, उसी आदत को थोड़ा सा धर्म क्षेत्र में परिवर्तन। वहां ये मन नहीं लाना कभी कि यही नवोकार मन तो मैं बार बार पढ़ चुका हूं, कितने बार पढ़ूं, नहीं, पढ़ता जाऊं, उबना नहीं, थकना नहीं, परिणाम ऐसे बन जाएं। वही तो मूर्ति है, कितने बार दर्शन करूं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग भी कुछ, हमें आप लोगों की बातें कुछ समझ में नहीं आती। मैंने क्या बात, आप लोग 3-3 बार मंदिर जाते हो, वहां भगवान कोई नए आ गए क्या? सुबह जाता हूँ, दोपहर में भी कभी मौका मिल जाए दोपहर में जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, आहार को जाए तो जाता हूँ। महाराज जी क्या है उस मूर्ति, क्या दिखता है तुम्हें बताओ, क्या है? और आप सबसे बड़ी दूसरी गंदी आदत है, हम लोगों को भी यही परेशान करते हो, प्रतिदिन दर्शन का नियम लो। अरे भाई दर्शन कर लिया, हफ्ते महीना 15 दिन में एक बार, और एक बार दर्शन कर लिया ना, जिस दिन आपने प्रतिष्ठा की थी, विराजमान किया था, उस दिन मैंने दर्शन कर लिया अच्छी तरह से। अब रोज रोज को दर्शन क्यों? वही तो मूर्ति है, वही तो मैं हूं, वही तो आंखें हैं। क्या परिवर्तन हो गया? तो एक दिन दर्शन नहीं कर पाए तो तुम कहते प्रायश्चित करो, तुम आज भगवान के दर्शन नहीं किए। हम लोग क्या कहते, प्रतिदिन दर्शन कर लिए हम लोग, जिस दिन दर्शन नहीं होंगे उस दिन तुम प्रायश्चित करोगे, त्याग करो। क्यों महाराज बताओ क्या है? एक दिन छूट गया तो क्या हो गया, बता दो क्या। अब ऐसे लोगों को मैं शास्त्रों की भाषा तो समझा नहीं सकता, क्योंकि ये तो पक्के मूर्खानंद है। अब क्या बताऊं कि क्या है? शास्त्रों की भाषा इनको समझ में आने वाली नहीं है, फिर इनको इन्हीं की भाषा समझाता हूं मैं तुम्हारे पुराण भी रखता हूं, हमारे आचार्यों के पुराण भी है, मैं तुम्हारा पुराण पढ़ता हूं, और तुम्हारे पुराण की भाषा जब तुम्हें सुनाता हूं तो तुम कहते महाराज जी अब अच्छी तरह समझ में आ गई। 2 बातें मैं कहा करता हूं, आप सबकी माताओं से पूछना, माताएं शेयर करना। बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद बच्चे का मुंह सब तुम लोगों ने देख लिया। अब माँ जितने बार बेटे को उठाती है, बार बार उस मुंह को क्यों देखती है, क्या आ गया उसमें? दूध पिला रही, दिन भर उसको गोदी में रहा, बस उसकी तरफ मुंह पे दृष्टि रहती है। अरे क्या हीरा लग गया क्या आज? माँ बच्चे के पास जब जाएगी, उसकी आंख किस पे जाएगी? चेहरे पर जाएगी। क्यों जाती है चेहरे पर? क्या नया आ गया है? क्या उसको दिखता है? दिन भर देखती रहती है, दूध पिला रही है, बस चेहरे पर देखती जाएगी, हाथ पिला। अरे क्या उसमें हीरा जड़ गया क्या? कल भी तो वही था, आज भी वही है। फिर भी माँ कभी अपने बच्चे का चेहरा देखते हुए कभी ऊबती नहीं, थकती नहीं, थकती नहीं, परिवर्तन कुछ भी नहीं, फिर भी नहीं थकती। ये उसकी ममता है, ये उसका राग है, ये उसकी आत्मीयता है, वो उसका खुद का बेटा है। बस ऐसे ही भक्त कहता है, ये मेरे भगवान है, मैं हूं, थकता नहीं। चलो दूसरा तुम्हें भी दे दूं। तुम लोगों की सबकी शादियां तो हो ही गई, जिनकी नहीं हुई होगी वो हो जाएगी। तुमने अपनी शादी अपनी पत्नी को देखकर की थी कि बिना देखे की थी? किस किसने इस प्रकार का बिना देखे किया हो? अच्छा ये बताओ, कौन सा व्यक्ति है जिसने आज तक अपनी पत्नी का मुंह ही नहीं देखा हो? पूछने में क्या बुराई भैया, देखो तुम हंस रहे हो या नहीं? कि मुझे ऐसा बताया गया कि मुंह दिखाई की एक रस्म भी होती है। तो सब तुमने देखी ना पत्नी को। अब आजकल के छोकरे तो पत्नी के पहले ही देख लेते हैं। अब एक बार तुमने पत्नी का मुंह देखा, फिर बार बार क्या देखते हो?
बार बार क्यों देखते हो? कौन से हीरा जड़ गया उसमें? क्या परिणति, क्या परिणति, क्या है उसमें जो बार बार तुम देखते हो? और क्यों देखते हो? और क्या नया मिलता है तुम्हें? नहीं बता पाओगे। राग, आत्मीयता, बस जब एक रागी को अपनी राग की वस्तु देखने पर तृप्त नहीं होता, बस यही मैं कह रहा हूं, एक धर्मात्मा को धर्म की वस्तु देखकर तृप्त नहीं होना चाहिए। थको मत भगवान का दर्शन कर रहे, थको मत। ये मन में कभी भाव मत लाना कि मैं दर्शन अभी तो करके आया हूं। ये भाव कभी मत लाना कि मैंने अभी सुबह दर्शन तो किए हैं। जितने बार तुम दर्शन करने जाओ, तुम्हारी आत्मीयता बढ़ाओ, हर दर्शन में कुछ नया दिखेगा, जैसे माँ को बेटे में दिखता है। हर रोटी का स्वाद अलग आएगा, चाहे वही रोटी बहुत बार खाइए। पापी हर बार पाप करता है, उस समय उसको ये अनुभव में नहीं आता है कि मैंने यही पाप तो कल किया था। कभी अनुभव करना। तुम लोगों ने कभी ना कभी क्रोध किया है कि नहीं? बोलो ना। तो अब जब क्रोध आवे तो बस इतना सोचना, वही वही क्रोध बार बार, कल तो किया था, परसों तो किया था, जिंदगी भर क्रोधी तो करता रहे। महाराज जब मैं क्रोध से ऊब गया हूं, जब गुस्सा आता है तब याद आता है, जब गुस्सा आता है, जब ये याद आता है कि मैं तो गुस्सा ये कर चुका, वही वही कितने बार गुस्सा करूं? नहीं, हर गुस्से में कुछ नई अनुभूति होती है, हर क्रोध में नया अनुभव होता है। ये क्रोध नया है महाराज, नया लेटेस्ट क्रोध है। क्या है? लेटेस्ट क्रोध है, आज तक किया ही नहीं क्रोध। गाली देते देते, गिनी चुनी गालियां हैं, गालियां गिनी चुनी हो। कभी गाली देते समय आया कि जिंदगी भर तो हो गया गालियां देते देते? जिस समय देते हो उस समय ऐसा लगता है कि मैंने ये गाली तो आज तक दी ही नहीं, थोड़ा सा भी मौका नहीं देते। यही गाली तो मैं प्रतिदिन देता हूं, आखिर ऊब गया हूं मैं गाली दे दे करके। वही वही गाली, कितनी गाली दूं? चारों तरफ देखो, राग देश वही वही करते करते अनादि भाव निकल गया। मैं क्या वही कर रहा हूं पागलपन? मंदिर में आते आते तुम थक जाते हो। कितने बार जाऊं मंदिर महाराज? हाँ, बहुत बार। जिस चीज में बार बार जाना पड़े तो महाराज उवासी तो आती ही है। बस इतना और बता दो, मंदिर से ज्यादा घर में गए, कभी घर में जाते समय उबे कि इसी घर में कितने बार बोलते नहीं भैया थोड़ा शेयर करो ना। कभी अनुभूति हुई हो कि इसी घर में तो मैं दिन भर 10 बार आता हूं, 10 बार जाता हूं, कब तक जाऊं? ये कभी उवासी नहीं आई, कभी मन में भी भाव नहीं आया। एक सज्जन ने कहा मेरे से, जयपुर की बात है 96 की, वे एकांतवाद से समर्थित थे, कंजाइश थे। उन्होंने कहा महाराज जी, वो चर्चा करने आए, बोले महाराज जी ये बताएं, आप लोग जो कुछ बातें कहते हैं, त्याग करो, मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, मुनि बनो, वृत्ति बनो, उन्होंने सब कह दिया। यही लोग आप लोग नियम देते, प्रवचन भी आपके इसी पे होते हैं। मैंने कि हाँ, दान पे, पूजा पे, यही पे बोल देते। तो आप महाराज सही बोलना, देखो आपके पास मैं इसलिए आया हूं कि आप स्पष्ट बोलते हैं और आप बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, और बोलने में आप किसी भी चीज का संकोच नहीं करते, चाहे भली वो बात आप पे भी लागू क्यों न हो रही हो। ये सुनकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। भली मैं सत्य को पा पाऊं या ना पाऊं, कम से कम सत्य बोल तो लेता।
मैंने कि मैं जो बोलूँगा वह सही बोलूँ। महाराज जी आप बिल्कुल सही, स्पष्ट है। मैंने आपके प्रवचन सुन लिए, आप स्पष्ट बोलते हैं, कोई भी प्रकार का कोई लगे लगा नहीं, किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा ये भी आपको कोई फिक्र, आप ये भी नहीं सोचते कि ये किसी चीज़ को श्रोताओं को बुरा लग जाएगा। आपको तो कहना है सो। तो महाराज जी बताओ, ये सब कार्य जो आप लोग बोलते हो ये अनंतों बार कर चुके हैं कि नहीं? मुनि अनंतों बार बन चुका है कि नहीं? ये जी मैंने कि बन चुका। मंदिर भी अनंतों बनवा चुके हैं, मैंने कि बनवा चुके हैं। मंदिर बनवाने की आप कहते हो, ये जीव अनंतों बार अनंत मंदिर बना चुका है। बोले अभिषेक पूजन, मैंने कि अनंतों बार। हम इसलिए मंदिर नहीं बनाते कि अनंतों बार दे चुके, बना चुके। हम इसलिए दान नहीं देते कि अनंतों बार दान दे चुके। आगम की बात है, उनकी गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात। अनंतों बार दान देकर अनंतों बार भोग भूमि गए, अनंतों बार दान दे सब। तो महाराज जी आप बुरा नहीं मानना, जो कार्य अनंतों बार कर चुके उसे फिर करना क्या ये समझदारी है? मैंने कही नहीं, जो अनंतों बार कर चुके हैं वो समझदारी नहीं है। तो फिर महाराज जी कल से प्रवचनों में परिवर्तन हो, कुछ ऐसा नया बताओ जो मैंने आज तक कभी सुना ना हो। और अपना प्रवचन भी चल रहा है अभी भगवान को बनाने में। बड़ा कौन, गुरु कौन, भगवान कौन, जो कुछ ऐसी बात बताए जो आज तक मुझे समझी नहीं हो, सुनी नहीं हो, परिचय में नहीं आई हो, अनुभव में नहीं आई हो, और जिसके लिए गवाह हो आगम साथ। हाँ ये बात आज तक, कल ही बात कही थी ना, कल या परसों कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि वो बात जो आज तक सुनी नहीं, परिचय में नहीं आई, ये सब बातें तो अनुभव में आ गई। मुनि अनंत बार बना, सब कुछ अनंत हुआ, सब कुछ हुआ, इनको क्या बार बार करना। मैंने बिल्कुल ये भूल मैं सुधार कर लूंगा। पर आज आप अपने वचन पर कायम रहना, आप वचन पर कायम रहना और सारे श्रोताओं को कायम रखना, ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। बोले महाराज मैं कायम हूं, जो कार्य अनंत बार कर चुके वो क्या करना, कुछ नया करो। मैंने कहा एक बार और बोल दो, उनने 3 बार बोला। मैंने कहा 3 बार बोल चुके हो, अब बदले तो ध्यान रखना। मैं अभी तक तुम जो कहते गए मैं स्वीकार करता रहा और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ये सुधार करूंगा। अब आपकी बारी है, जो अनंत बार कर चुके वो नहीं करना। अनंत बार मुनि बन चुके ये पक्का है, संयम भी अनंत बार ले चुके। असंयम कितने बार बने? मुनि अनंत बार, तो श्रावक कितने बार? मुनि पद अनंत बार लिया तो संसार के पद कितने बार? बोलो बाप कितने बार बने? बोलते नहीं हो। अनंत अनंत बार। पति कितने बार बने? थोड़ा कम सुनता हूं, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा मजा आ जाएगा। पति कितने बार बने? उन्होंने कहा अनंत अनंत बार। पिता कितने बार बने? बेटा कितने बार बने? ब्याई जी कितने बार बने? भाई बंधु कितने बार बने? तो जो जो अनंत बार बने, अब आज के बाद वह नहीं बनना। अब नहीं बनना, आज के बाद पति नहीं बनना, क्योंकि पति अनंत बार। उनका चेहरा देखना एक था, वीडियो नहीं था, मैं वीडियो बनवाता। भट्टारा की नसिया में था, मैं ऊपर बैठा था, दोपहर में आया। मैंने कहा सुबह आते तो मजा आता है। मैंने कहा अनंत बार। तुम किसी आज से बाद पत्नी तुमसे पति कहे ना तो कहना पति क्या कहती है? अनंत बार कर चुके। वही नाम अनंत बार लेते हैं। जो स्त्री देखो वो पति कहती है।
कुछ नया नाम रखो मेरा, जो आज तक किसी स्त्री ने न रखा हो। तुम पत्नी अनंत बार बन चुकी, माता पिता अनंत बार बन चुके, आज के बाद नहीं बनना। मंदिर तुम अनंत बनवा चुके हो, तो अनादिकाल से मकान कितने बार बनवाए अनंत, आज के बाद मकान नहीं बनाना। मंदिर तुम अनंत बार आ चुके, आज के बाद घर कितने बार जाते हो, शेयर करना। मंदिर 24 घंटे में कितने बार, एक बार हाँ देखता हूँ, और कभी कभी चले जाते। घर दिन भर में कितने बार आते जाते हो, कैमरा लगवाऊं दरवाजों पे, कितने बार घर में दिन भर में निकलते हो और दिन भर आते जाते हो। 2-4 बार 10 बार तो हो ही जाता होगा, फिर भी आप कभी उबे नहीं कि इसी घर में अनंत बार। बोलो कितने बार घर में गए, बोले अनंत अनंत बार। मंदिर कितने बार गए, अनंत बार। पूजाएं कितनी की हैं, अनंत बार। भोजन कितने बार किया है, एक दिन का पूजा एक बार की, वो भी नहीं करते भले आदमी कुछ तो। और भोजन तो कितने लोग हैं यहाँ जितने लोग पूजन करते हो प्रतिदिन। आप आपके नगर में बताओ कितने % मान लो, नगर में कितने % मान लो। खूब हमने तैयार भी कर दे तो भी % कितना है, बोल भाई प्रकाश भीलवाड़ा में कितना % है, अभी बोल % बोल दो कितना है, तेरे हाउसिंग बोर्ड में बोल दो कितना % है। 25% बहुत हो गया, 75% अभी भी नहीं। हर मंदिर की यही 10 से 20-25% बहुत हो गया, हाईएस्ट टॉप है। बहुतायत लोगों का कितने बार माने, सुबह नाश्ता भोजन और शाम का, और वो चाय पकौड़ी हमारा वो मत देखो, वो मत उसका तो कोई नियम है ही नहीं। अनंत बार हो गए। मैंने कही पंडित जी साहब, जो अनंत बार खा चुके हो उसे क्या खाना। अभिषेक तो एक बार करने को मिलता है भगवान का, नहाते कितने बार हो, गर्मी के दिनों में 2 बार 3 बार। कभी नहाते समय भाव आया मैं अनंतों बार नहा चुका हूँ, क्या नहाना। अभिषेक में भाव आता है अनंत बार अभिषेक कर चुके, बार बार वही अभिषेक करना, क्या रखा है इसमें। बार बार नहाने में भी क्या रखा है इसमें। माला गिनने में बार बार धर्म आती है, कितने गिनूं। वही तो नोट हैं जो रिजर्व बैंक से निकलते हैं, गिनते समय कभी थके, कभी भाव आया एक बार, करे महाराज ये नोट कितने बार गिनूं, कितना गिनूं, आप थोड़ा कम कराइए। हाँ जमाई भी नहीं आती, वो माला फेरते तो ऐसी जमाई करेगा कि पड़ोसी सुन ले। और गिनते तो जमाई भी नहीं आती। क्या है ये सब। मैं तुमसे कुछ करने के नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम पक्षपात कर रहे हो, इसलिए मुझे बोलने को मजबूर होना पड़ रहा है। तुम आरोप लगा रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारी कुंडली खोलना पड़ रही है। मैं तुम्हारी कुंडली खोलना, लेकिन तुम हमारी पूरी कुंडली खोल रहे हो, तो फिर इतना बुद्धू भी नहीं है हम लोग। तुम कह रहे हो मुनि अनंत बार बन चुके, क्या बनूं, फिर भी मैं चुप बैठ जाऊं। बोलो भाई आपकी राय क्या है। मुनि पद पे क्या लांछन लगा दिया, क्या लगा दिया कि मुनि तो अनंतों बार बन चुके। अब बताओ मैं मुनि बनूं बहुत मुश्किल है, और उसने तो सब क्या कर दिया। यहाँ अनुभूति हो रही है कि ऐसा लगता है मैं जन्म जन्म तक आज तक मुनि बना ही नहीं हूं, पहली बार बना। मुझे तो ऐसे ही लगता है, कभी बना ही नहीं, पहली बार। अपरिचित है ये मुनि पद, अपरिचित है ये मुनिचर्या, अपरिचित है ये पिछी। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने अनंत बार पिछी ली है। मुझे तो कभी बहुत पढ़ता जरूर हूं, आगम में लिखा है सो लिखा होगा।
मैं उसको नकार नहीं सकता, लेकिन अनुभव में नहीं आता। जो लिखा है वो अन्य था, लेकिन अनुभव में तो आना चाहिए ना। दो बातें होती हैं, एक बड़े जो कह रहे हैं ठीक साफ सही होगा, लेकिन एक अनुभव में तो आना चाहिए। अनुभव में नहीं आया। नेमिनाथ भगवान ने कहा कि दीपायन तेरे से द्वारका जलेगी, लेकिन दीपायन कहता मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है। जिस द्वारका से मैं इतना प्यार करता हूं, जिस द्वारका को मैंने हमारे कुटुंब ने बसाई, देवों ने बसाई, इस द्वारका को मैं जलाऊंगा? कल्पना से बाहर। तो भगवान ने झूठा कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान ने झूठा कहा, लेकिन मैं भी ये कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि कभी मैं द्वारका जलाऊंगा। बोलो भाई, आप लोगों से यदि कोई शर्वक भगवान अवधि ज्ञानी मुनिराज बोले कि तुम लोग सब एक दिन आत्महत्या करोगे, अनुभव में लाओ। मैंने बोल दिया ना, महाराज जी आप क्या पागल बने, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं बाबा जी, आप झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन जिस जिंदगी से मुझे इतना प्यार है, जिस जिंदगी से मैं मौत से बहुत डरता हूं और मैं मौत नहीं चाहता हूं, मेरे अनुभव में तो नहीं आ रहा है कभी मैं मरूंगा, आत्महत्या करूंगा। अब दो बातें हो गई, एक तो भगवान ने कहा है और एक अनुभव में नहीं आ रहा। तुम जो मकान बना रहे हो इसमें एक दिन आग लगाओगे, अनुभव में लाओ। महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मकान मैंने एक एक चीज सब मंगा के लगाई है, लोन पे लिया है सब, और मैं आग लगाऊंगा? अनुभव में नहीं आएगा। तो अपने परिवार के एक दिन सब मार डालोगे, हत्या करोगे अपने परिवार का, अपने माँ की, अपने पिता की, अपने बेटे की, अपने पूरे परिवार की हत्या करोगे। महाराज जी आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हम परिवार को इतना चाहते हैं, एक परिवार को जुखाम होता है तो बुखार हमें आता है महाराज, हम इतना चाहते हैं। परिवार में किसी का सिर दर्द हो जाए तो हम नींद हराम हो जाती हमारी, हम सोते नहीं है, तो आप कह रहे हैं इनको मारोगे, अनुभव में नहीं आएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सर्वज्ञ भगवान के मुख से निकलती हैं, लेकिन वो अनुभव की कसौटी पे मान लेते हैं अपन। अब भगवान ने कहा, दीपायन ने कहा कि ठीक है भगवान ने कहा तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं द्वारका को जलाऊंगा। थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो लो, मैं द्वारका छोड़ के जाता हूं, न मुनि बनता हूं ना रहेगा बात, क्योंकि आग कैसे लगती है, माचिस सिखाड़े थे, मैं आग जलाने का त्याग करता हूं। मुझे कल्पना ही नहीं कि मैं द्वारका जलाऊंगा। जली वो बात अलग है, मैं बना होगा अनंत बार मुनि, मैं जिनवाणी को झूठा कहने का अधिकार नहीं रखता, लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं ये पिछली अनंत बार ले चुका हूं। मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं 28 मुकुट अनंत बार पाल चुका हूं। मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं प्रतिक्रमण अनंत बार कर चुका हूं। मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं सामायिक अनंत बार कर चुका हूं। मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है कि ये जिनवाणी को मैं अनंत बार पढ़ चुका हूं, सुन चुका हूं। मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है कि नमोकार मंत्र में अनंत बार पढ़ चुका हूं। मेरे अनुभव में तो ऐसा आता है कि मैं पहली बार ये सब कुछ कर रहा हूं। हर नमोकार मंत्र में ऐसा लगता है, ऐसा नमोकार मंत्र तो मैंने पढ़ा ही नहीं। जो पढ़ा था उसकी क्वालिटी अलग थी, उसकी परिणति अलग थी, विशुद्धि अलग थी। जैसा आज पढ़ा ऐसा नहीं था। अरे वो तो कल का, महाराज जी कल भी तो आप नमोकार, नहीं वो कल अलग था, कल अलग था। आज का नमोकार मंत्र अलग है, आज का आनंद अलग है, आज का रस अलग है। उबना नहीं महानुभाव, कुछ ऐसा करो। पापी का उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि उससे आप लोग परिचित हो। उदाहरण वही दिया जाता है जिससे श्रोता
जैसे तुम पाप से नहीं थक रहे हो, बल्कि पाप करने के लिए और ज्यादा एक पापी मरा। उसने कहा भाई तूने सारे पाप कर लिए ना? बोले जी। कोई पाप नहीं छोड़ा उसने, सारे पाप कर लिए उसने। तो तूने सब पाप कर लिए, अब तो विराम कर। अगले भाव में क्या चाहता है? कुछ नया? बहुत बड़ा प्रश्न था। तूने यहां सारे पाप किए कि नहीं? बोले सारे शौक पूरे कर लिए, ऐसा कोई शौक नहीं है जो मैंने पूरा नहीं किया हो, सब किए। तो अब अगले भाव के लिए मांग ले। देवता कहता है अगले भाव में मांग, कुछ महाराज नया करना है। हे देवता ऐसा आशीर्वाद दो अगले भाव में कुछ नया करो। बोले नहीं साहब, रुको रुको रुको, मुझे कुछ नया नहीं चाहिए, एक आशीर्वाद दे दो। इस बार पाप थोड़े लेट शुरू कर पाया, अगले भाव में जल्दी शुरू करूं, जल्दी शुरू करूं। थोड़ा लेट किया इस बार मैं, थोड़ा सा आप लोगों की जैसे की बातों में आ गया, माँ बाप की बातों थोड़ा लेट शुरू किया। अगला भाव ऐसे स्थान पर जाए जिससे मैं जल्दी शुरू करूं। ओहो, मैंने कहा क्या बात हो गई? पाप जिंदगी भर करने के बाद कह रहा है तृप्त नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, बोर नहीं हुआ, अगली बार मैं जल्दी शुरू करूं। इस आदत को मैं गंदी आदत नहीं कह रहा हूं, ये आदत को मैं गंदी आदत नहीं कह रहा हूं। कुत्ता नाली में पड़ा है, वो नाली के अलावा कोई दूसरी चीज चाहते ही नहीं। वो कहता है स्वर्गों में नाली है कि नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो कहता है यही चाहिए। 90% लोग जो कहते हैं जो हैं वही चाहिए, जो करते हैं वही करना चाहते हैं, जो है वही चाहिए, जो करते हैं वही करना चाहते हैं। 90%। आप जो हैं, आप शुकर से पूछना तू क्या चाहता है, कहाँ बनना चाहता है? बोले मर के मैं यही बनूं। शास्त्रों में ही रहा, जो जिस स्थान पर रहता है, जिनके साथ रहता है, अनादिकाल उन्हीं के साथ बिताना चाहता है। जिस कुल जाति में तुम्हारा जन्म हुआ, 90% लोग उसी कुल जाति में जन्मना चाहेंगे, उन्हीं माँ बाप को चाहेंगे, वही सब कुछ वही चाहेंगे, वही झोपड़ी चाहेंगे, बदलना चाहते नहीं, कुछ नया नहीं। जो है हमें यही मिलना चाहिए। सब तरफ से देख लेना, आप परिवार की तरफ से देख लेना, हमारा जो परिवार है अगले भाव में हमें यही मिलना चाहिए। मकान है हमारा, यही मकान होना चाहिए। अहमेदम एमदम अहमेद सोम जम मन एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त मिश्यम वा। कुंद कुंद भगवान, ये मेरे हैं, यही मेरे रहें और यही मेरे अतीत में थे। परिवर्तन चाहते ही नहीं, वही वही सब कुछ हुई। कोई बात नहीं, मैं इस आदत को गंदा आदत नहीं कहता हूँ, बट मैंने पहले ही कहा कि मैं तुम्हारा निषेध नहीं करूँगा, पर थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। जैसे तुमने पाप किया तो पाप में तुम्हें कुछ अच्छा लगा होगा तुम्हें, वो अपनी अपनी रुचि है। शुगर को मैला अच्छा लगता है, मैं कैसे नकार सकता हूं कि ये गंदगी है। शुगर से कहूं मैं कि ये मैल है, गंदा है, तो वो मान जाएगा मेरी बात? बोलो ना, थोड़ा हाँ मिलाओ। बोलो महाराज हाँ इसलिए नहीं मिला रहा हूं कि बाद में लौट के आपको हमारी उससे अपन समझाएं कि तू गंदी है, ये बहुत गंदा है, हम लोग इसे छू लेते तो स्नान करते हैं। उसको शुकर को समझ में नहीं आएगा, शुकर को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। शुकर को मेले के संबंध में कितनी बुराई करो वो उसको बुरा नहीं मानता। इसी प्रकार संसार के पापों के संबंध में हम कितने भी बुराई करें, आप बुरा नहीं मानते, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। विषय बदला है, आदत तो विषय बदल गया। वहां मैल था, यहां पाप है।
वहां मैल था, विषय बदला है, आदत वही है। जैसे 1000 लोग कहने पर भी शूकर कहता है नहीं, अच्छा था, अच्छा है और यही रहेगा। और शूकर को यदि तुम आशीर्वाद दो और पूछो उससे क्या चाहता है, मांग ले। थोड़ा शेयर करें आप लोग बोल दो आगे तो अच्छा, मेरा मुंह बच जाएगा। क्या चाहेगा? बोले बस गुरुदेव, बस भगवान भक्त देवता सुबह उठते ही मेला मिलता जाए। शूकर को संसार की सारी भोज्य वस्तुओं में सबसे प्रिय क्या है? मेला। उसको कोई बुराई करने से शूकर के सामने बुराई करना व्यर्थ है। ऐसे ही आप लोगों के सामने संसार के, परिवार के, राग देश की, धन दौलत की, पापों की बुराई करना व्यर्थ है, व्यर्थ है। भैंस के सामने बीन बजाना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनादिकाल से शास्त्र कहते आए, गुरु कहते आए, सब कहते आए ये सब बुरी चीजें हैं। बोले महाराज जी मत करो बुराई, हमें ये सब अच्छी लगती है। नहीं बदल सकते आप, इसलिए मैंने कहना ही छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया कि शूकर को मेले की बुराई मत करो, बेफालतू समय खराब होगा। तुमसे भी, तुम्हारे संसार के राग धन दौलत सब परिवार में आजकल मैंने बुराई करना छोड़ दिया, क्योंकि तुम कभी कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने मैं कहूं धन बुरा हूं भला कहिए, महाराज जी आप तो ठीक है, आप बोलते जाओ। कभी नहीं। बस इसलिए मैं कहता हूं कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, जो तुमने किया है वही अच्छा है ना, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समर्थन करता हूं। जो तुमने किया है वही अच्छा है, जिनके साथ तुम रह रहे हो वही अच्छे हैं, जो तुम कर रहे हो वही अच्छा है। बार बार मुझे यही परिवार मिले, यही धन दौलत, सबके मन में यही है, कोई बात नहीं। बस एक बात मेरी शामिल कर लो तो मैं तुम्हारे साथ देता हूं। कभी यदि नमोकार मंत्र की माला फेरो तो एक बार इतना ही कह देना, बस जन्म जन्म तक भाई नमोकार मंत्र की माला फेरता रहो, यही मिले, डूबना नहीं, भवांतरों में नहीं। भगवान के दर्शन करते समय प्रतिज्ञा करो, भगवान बस मैं जब पापियों के दर्शन करते करते, रागियों के दर्शन करते करते आज तक नहीं हुआ हूं, ये मेरी खूबी है। जिनसे मुझे राग होता है उनके दर्शन जितने बार होते हैं उतने बार मुझे नया अनुभव होता है, कभी मैं थका नहीं हूं। अपनी प्रिय की, अपनी प्रेयसी की दर्शन करने से आज तक कोई हुआ है? नहीं हुआ महाराज, नहीं हुआ भगवान। बस इसी आदत को, आदत छोड़ना नहीं है, आदत को छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आदत छूटती, बोलो ना, आदत बहुत छूटती। बस एक नियम ले लो, उसी आदत को भगवान से कह दो, भगवान जब मैं अपने प्रिय वस्तु को देखने से कभी नहीं थका, लो आज प्रतिज्ञा करता हूं जन्म जन्म तक पूरी जिंदगी भर तेरे दर्शन करूं, अब मैं तेरे दर्शन से भी कभी ऊबूंगा नहीं। दृष्टा भवंत मणिमेष विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। बस भगवान बस गई तेरी मूर्ति, बस गई तेरी मूर्ति। अब मैं नियम करता हूं, आदत बनाता हूं, तेरे दर्शन करने से मैं कभी नहीं उबूंगा, चाहे दिन में 100 बार करूंगा, जन्म जन्म तक करूंगा, तो भी मैं उबूंगा नहीं। कभी मन में भाव मत लाना कि मैंने सुबह दर्शन किया था, भूल जाओ। सुबह दोपहर में जब मंदिर में जाओ तो अनुभूति हो, नहीं सुबह ये दर्शन नहीं था, सुबह दर्शन तो किए थे, मुझे ये भाव नहीं हुए थे, ये निमित्त शक्ति नहीं जागी थी। आज अभी मैं बिल्कुल नया दर्शन कर रहा हूं, कुछ अलग है,
ऐसी अनुभूति बार बार हो गई। वो माला नहीं फेरी जो मैंने कल फेरी थी, वो शांति धारा नहीं की जो मैंने कल की थी। आज तो कुछ नई शांति धारा है, कुछ नया आनंद है, नई अनुभूति है, नया कार्य हो रहा है। शांति धारा तो वही थी, महाराज तो वही थे, भगवान भी वही था, झारी भी वही थी, लेकिन सम्मी दृष्टि कहता है सब कुछ वही था लेकिन आनंद वही नहीं था, अनुभूति वही नहीं थी। नया, बिल्कुल नया, फ्रेश, नया शांति धारा आकर के आया हूं। कभी मन में अनुभूति नहीं आया मैं इतने बार शांति धारा कर चुका हूं, नहीं कर चुका हूं, आज तो कुछ अलग है। कभी अनुभूति नहीं आया कि मैं अभिषेक कर चुका हूं, नहीं, आज का अभिषेक अलग है, आज की पूजा अलग है। जैसे आज की रोटी अलग है, कल की रोटी याद करना ना, आज ऐसे करूं, सब लोग कल की रोटी को याद करके आज रहेंगे और सब आज का भोजनालय बंद करवाता हूं। चलो तुम सब तैयार होता हो तो मैं भी तुम्हारे साथ करने को बैठा, तुम लोग तैयार हो तो फिर मैं भी सोचूंगा कल तो हार किया था। महाराज कह रहे ऐसा करना मत, मैं करने वाला भी नहीं हूं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं। पहले उसी से पूछा जाता तुम करोगे नहीं तो मैं नहीं करूंगा। बोलो कल भोजन किया था, आज स्मृति में जिंदगी चल जाएगी। आज का नया है भोजन, आज की अनुभूति नई है, आज की भूख नहीं है। एक बार तुमने नहीं कहा यही भूख की वेदना तो अनंतों बार सहन की। नहीं महाराज कल की भूख अलग थी आज की भूख अलग है। ऐसे पूजा में लाओ महानुभाव, महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।